हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिग माई यूट्यूब चैनल। तो आज हम वर्क वाले ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये आजकल ये आस्तीन के ऊपर वर्क कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, तो आज मैं इसकी कटिंग करना बताऊंगी कि इसकी कटिंग कैसे करते हैं। तो ये मेरा 1 मीटर का कपड़ा है और इसके आस्तीन पे ये वर्क हो रखा है। तो मैंने कपड़े को खोल लिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि आस्तीन की कटिंग करके इसको साइड में रख लेना है। तो हमें बिल्कुल बीच सेंटर में से पकड़ के फिर बिछाना है इसको। जो ये वर्क आता है उसको सेंटर में से पकड़ लेना है कि दोनों साइड ये बराबर रहे। ये नहीं कि कपड़ा बराबर रहे, नहीं, कपड़े का ध्यान नहीं रखना है, हमें वर्क का ध्यान रखना है कि वर्क बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। अब या तो आप साइज़ ले सकते हो या आप वर्क को रख सकते हो। तो मैं जितना वर्क है उतनी आस्तीन की लंबाई करूँगी और आधा इंच में इसके लिए सिलाई के लिए एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और फिर मैं यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से, क्योंकि यहाँ से 3 इंच के बाद ही मुझे घुमाना है। और फिर मैं यहाँ पे एक 6 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से। तो ये मैंने जो 3 इंच का निशान लगाया है, यहाँ तक तो बिल्कुल हमें सीधा रखना है, पर यहाँ से आगे से हमें घुमाव देना है। बस यहाँ पे आप दे सकते हो हल्का सा, ये मैंने हल्का सा यहाँ पे घुमाव दिया है। अब यहाँ से हल्का सा घुमाव देने के बाद इस तरह से मैं यहाँ से घुमाव दे रही हूँ। जो मैंने 6 इंच पे निशान लगाया था ना, वहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा घुमा दिया है मैंने इसे। इस तरह से ये घुमाव दे के मैंने ड्रॉ कर दिया है, तो अच्छे से दिख रहा है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप आस्तीन की लंबाई कितनी भी रख सकते हो, पर मैंने जितना वर्क है उतने। और जो इस साइड में कपड़ा कम पड़ जाता है, इसका मैं बाद में बताऊंगी कि इसको कैसे ठीक करना है। तो अब हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं। मैंने कपड़े को बिछा लिया है। अब हम इसको इस तरह से बिछाएंगे जिस तरह से हमारे ब्लाउज़ की जो है साइज है वो है 36 इंच है। तो हमें लंबाई उस हिसाब से हो गया 9, एक तरफ की 9 इंच, क्योंकि 9 को 4 से इंटू करते हैं तो 36 आ जाता है। तो हमें मार्जिन भी चाहिए, तो उस हिसाब से मैं 10.5 ले रही हूँ। मार्जिन को जोड़ के फिर हमारा 10.5 आ रहा है। 10.5 इंच का मुझे ये कपड़ा चाहिए। तो 10.5 इंच के हिसाब से मैंने इसे बिछा लेना है। ये 11 इंच आ रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको इधर खिसका दिया है। अब हम नापते हैं तो भी 11 आ रहा है, तो फिर से मैंने इसे कम कर लिया है। तो मुझे ये 10.5 के हिसाब से ही बिछाना है। ये मेरा 10.5 इंच आ रहा है, हल्का सा ज़्यादा आ रहा तो वो चलेगा। अब हम बैक साइड की कटिंग कर रहे हैं पहले। तो पहले गले की कटिंग करेंगे इस तरफ से। पहले आस्तीन के लिए मैं निशान लगा रही हूँ, वो काउंट करके आपको 4.5 पे लगाना है और ये मैंने 3 पे लगाया है। उस तरफ से काउंट किया मैंने तो वो 4.5 पे आ गया था और ये 3 पे आ गया। अगर आप यहाँ से चौड़ाई ज़्यादा चाहते हो तो 3.5 पे लगा सकते हो, इसलिए मैंने 3.3 इंच पे लगाया है ये। तो आप यहाँ से 3.5 भी कर सकते हो। अब हमें जो आस्तीन की गोलाई देनी है, वो गोलाई के लिए हम 7 पे निशान लगाते हैं। और अब हम एक ड्रॉ खींच लेंगे। अब हम इसकी लंबाई देखते हैं। तो मैं इसकी लंबाई रखूँगी 13.5, पर जो मार्जिन है उस हिसाब से मुझे 15 इंच करना है। तो मैं पहले 15 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। ये मैंने 15 इंच पे निशान लगा लिया है। अब जो मेरी मेन है साइज़, वो मुझे लेनी है 13.5 इंच। तो 13.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, ताकि जब मैं सिलूँ तो मुझे पिक्स नाप आ जाए, क्योंकि जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है सिलते वक्त इसी के ऊपर से ही सिलना है। और जो बैक साइड का गला है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं 9 इंच का ले रही हूँ। इसमें हम लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि हम गोलाई अच्छे से दे सके, बस इसीलिए ड्रॉ करते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिना लाइन ड्रॉ किए हुए गोलाई दे सकते हो तो कर सकते हो आप।
इस तरह से अगर अपन गोलाई देते हैं तो आसानी से आ जाती है। और ये जो आस्तीन की साइड है यहाँ पे किस तरह से गोलाई देना है ये आपको अच्छे से देखना है, ताकि कपड़े में यहाँ पे जो आस्तीन रहती है वहाँ पे झूल ना रहे। तो ये सब कटिंग पे डिपेंड करता है। अगर आप कटिंग अच्छे से कर लेते हो तो कोई झूल वूल नहीं रहता। तो मैं पहले गले की साइड से कटिंग करती हूँ। ये मैंने इसको काट के रख दिया है। अब जो आस्तीन है उसकी कटिंग करूँगी। और अब हम इसको काट के अलग रख लेते हैं। मैं बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ, कोई ज़्यादा झंझट नहीं बता रही हूँ कि इतना लो नहीं। ईज़िली तरीके से समझ सकते हो आप, बहुत इजी तरीका बता रही हूँ। और अब हम आगे की साइड की कटिंग करेंगे। तो वही इस तरफ भी हमें 10.5 ही लेना है। अगर कम या ज़्यादा रहे तो आप कपड़े को खिसका सकते हो। तो ये मेरा 10.5 आ गया है। अब हमें इसकी लंबाई लेनी है, वो है मैं 13 इंच ले रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर पट्टा भी जुड़ेगा। 4 इंच का इसके अंदर पट्टा जुड़ेगा और जो तीरा कट होता है वो 13 इंच ले रही हूँ। इसकी ज़्यादा लंबाई आती है क्योंकि ब्लाउज़ में प्लेट्स भी डालते हैं और ये फोल्ड भी होता है, कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इसकी लंबाई ज़्यादा लेते हैं आगे की साइड की। तो इसकी गले की लंबाई वो मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। आप जितना गला रखना चाहते हो उतना ले सकते हो, लेकिन मैं 6.5 ही ले रही हूँ। और जो आस्तीन है उसकी वही 7 इंच रहेगी। आस्तीन दोनों साइड से बराबर लेते हैं और वही इसके अंदर मैंने 3 इंच लगाया है, लेकिन जब मैं कट करूँगी तो इसे 3.5 पे ले आऊँगी। और उस तरफ से आप काउंट करके 4.5 पे निशान लगाना है आपको। अब मैं इसमें लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि गोलाई देने में हमें दिक्कत ना रहे। यहाँ पे भी बस ये आस्तीन की गोलाई का ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है, फिर वहाँ से इसे घुमाना है। अब इसमें भी मैं गोलाई दे लेती हूँ। आपको जितनी गोलाई देनी है आप उतनी दे सकते हो, लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा नहीं दी है, कम ही दी है, क्योंकि मुझे ज़्यादा गले वाले ब्लाउज पसंद नहीं है। अब इसको काटते हैं। तो यहाँ तक काट के मैं छोड़ देती हूँ इसे, और पहले हम गले की साइड से कटिंग करते हैं। और अब हम जो आस्तीन है उस साइड से कटिंग करते हैं। तो हमने बैक साइड में 3.3 लिया था और इसमें 3 इंच, तो हमें यहाँ से काट के बराबर करना है, इसलिए मैं इसको यहाँ से काट के बराबर कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने नापा था तो इसके 3 इंच ही ली थी मैंने। अब यहाँ से हम पट्टा निकालते हैं। तो पट्टा हमें यहाँ से तिरछा कट करते हैं। तो यहाँ से हमें तिरछी गोलाई देनी होती है। जो गले की साइड है उस साइड तिरछा देते हैं इस तरह से। इस तरह से बहुत ज़्यादा तिरछा है। अब हम इसको काट के अलग कर लेते हैं, क्योंकि इस साइड आई हुक बनेगी।
और जो ये पट्टा है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये हमें 4 इंच का चाहिए। इस तरह से ये हम 4 इंच पे निशान लगा लेते हैं, बाकी के को हम काट के अलग कर देते हैं। ये मेरा पट्टा कट हो चुका है। अब इसको काट के दोनों को अलग कर लेंगे। और जो मैंने गला कटिंग किया था बैक साइड का, उसमें से कपड़ा बचा है, इससे मैं आई हुक के लिए कपड़ा निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको मेरी कटिंग कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। तो इस तरह से मैंने इसमें से आई हुक का कपड़ा निकाल लिया है।